करगिल साहब और एसएसपी साहब का आज विजिट जो है जोजिला पास को लेकर हुआ और एक क्लीनेस ड्राइव भी चलाया गया है। इस तरह हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, जिसमें जोजिला पास को लेकर एक क्लीनेस ड्राइव की जो है वो बात की गई थी, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर करगिल साहब और एसएसपी साहब का आज विजिट जो है जोजिला पास को लेकर हुआ और एक क्लीनेस ड्राइव भी चलाया गया है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आज क्लीनेस ड्राइव जो है आप लोगों की तरफ से चलाया गया है, तो अब जोजिला पास में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी खासकर 0 पॉइंट में, तो आने वाले समय पे किस तरह के वहाँ पे बेहतरीन हालात रहेंगे और इसके लिए क्या कुछ आज के विजिट का मकसद रहा? आप सबको पता है कुछ दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख से एक जो पीआईएल था काउंसिलर अब्दुल वाहिद वर्सेस यूटी लद्दाख यूटी JNK, उसमें एक डायरेक्शन आई थी और उसमें बोला गया था 3 डायरेक्शंस थी कि जो हमारा 0 पॉइंट है और जोजिला का जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है या सेंसिटिविटी है, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, उसको देख के वहाँ पे क्लीनिनेस ड्राइव किया जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, BRO, टूरिज्म डिपार्टमेंट सब ने मिलकर आज वहाँ पे क्लीनिनेस ड्राइव चलाया है। उसके साथ साथ दूसरा डायरेक्शन भी था कि वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट डायरेक्शन तक उसको बैन है। उसके लिए हमने अपने लेवल पे मीटिंग भी किया है, उसमें SSP साहब भी थे और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स थे और उसमें डायरेक्शन पास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डायरेक्शन है उसका कंप्लायंस स्ट्रिक्टली होना चाहिए और उसका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल के साथ भी मीटिंग किया है, उसमें भी हमने जॉइंटली डिस्कस किया कि जो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन है उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो जैसे बोला गया कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, तो उसको देखने के लिए चेकिंग और ये सारी चीज़ें पुलिस की तरफ से की जाएगी। उसके साथ साथ हमने कुछ साइनेजेस भी इंस्टॉल किए ताकि पब्लिक को, खासतौर से जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको पता चले कि ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है और उसमें प्लास्टिक और का यूज़ करना या ऐसे फेंकना उसमें बैन है और किसी प्रकार की गंदगी को फैलाना भी बैन है। उसी को हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए और उसके अरेंजमेंट देखने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है रोड अभी खुला है तो अभी मूवमेंट शुरू हो गया, तो वो सारी अरेंजमेंट देखने के लिए आज हमने दौरा किया और उसके साथ साथ हमने क्लीनिनेस ड्राइव भी यहाँ पे किया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपसे ऑर्डर के हिसाब से एक्टिविटीज़ के लिए बैंड कराया गया है। पॉसिबिलिटी है कि क्या आने वाले समय पे वहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो क्या इस बेसिस पे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएंगे? जैसे आपने बोला ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बैन करने के लिए। सो ऑलरेडी इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुआ है और दोनों तरफ से, गांधरबल की तरफ से और कारगिल की तरफ से ऑलरेडी वहाँ पे पुलिस भी रखा है एंड उस साइड का यूनियन को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया है और अभी तक कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है और वहाँ पे अलग से एक टीम भी हमने रखा है जो सुबह जाते हैं वहाँ पे इंश्योर करते हैं दैट कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ या बीच में गाड़ी रोकना वो सारे नहीं होना है। सो उसको इन्फोर्स करने के लिए हमने ऑलरेडी टीम रखा है वहाँ पे। इसके अलावा भी आज हमने वहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव भी किया है, जैसे DC साहब ने बोला, साइनेजेस भी लगा है एंड इसके बाद भी जब बर्फ पिघलेगा उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। एक PIL दर्ज किया गया, खासकर उसमें इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस की बात की गई, तो आज एक क्लीनेस ड्राइव वहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह का सेटअप वहाँ पे बनाना, इससे इन्वायरमेंट के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम है और अभी जो क्लीनेस ड्राइव चलाया गया है इसका अब आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह के मैसेज आते हैं? जी, आज 3 मार्च को एक हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई थी इसके बारे में, जो जहाँ 0 पॉइंट पे बहुत सारे इलीगल जैसे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो उसके बारे में आज एक हमारे जो DC साहब ने एक क्लीननेस ड्राइव शुरू किया है। तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें SSP साहब खुद यहाँ पे
ज़ीरो पॉइंट पे आए थे, डीसी साहब भी आए थे, तो हमारे डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ भी आए थे वहाँ पे क्लीननेस ड्राइव को कंडक्ट करने के लिए। तो सराउंडिंग एरिया से उसको हम साफ़ रखने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो स्नो मेल्ट हो के हमारे जो रिवर्स में, स्ट्रीम में जो पानी आ रहे हैं वो हम पीने के लायक हो, तो इसीलिए ये अभियान शुरू किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह बात करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्तलिफ अधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर करगिल और एसएसपी करगिल से भी हमने बात की है। आज जिस तरह जो क्लीनेस ड्राइव जो है यहाँ पे शुरू की गई है, बिलखुसूस 0 पॉइंट जोजिला पास को लेकर, जहाँ पिछले कई सालों से वहाँ पे जो गांदरबल साइड के लोगों की तरफ से कैंप्स लगाया जाता था, वहाँ पे स्कीइंग कराया जाता था और कई तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा रही थी, और काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंसेस जो है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए हो रहा था। बिलखुसूस पॉलीथीन का यूज़ यहाँ पे हो रहा था, जिसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था 3 मार्च 2025 को, और उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि अब 0 पॉइंट पे किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाएगी, और साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बैन के साथ वहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर भी बैन लगाया गया था। और ये हिदायत जारी की गई थी कि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिलखुसूस गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन हो और डिस्ट्रिक्ट कारगिल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये हिदायत भी जारी की गई थी कि वहाँ पे एक क्लीनेस ड्राइव जो है वो चलाया जाए। इसी को लेकर आज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिलखुसूस 0 पॉइंट जोजिला पास को लेकर क्लीनेस ड्राइव जो है वो चलाया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिला है, और साथ ही साथ ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले समय पे भी वहाँ के इन्वायरमेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जिस तरह के ताउन की ज़रूरत है और मजीद क्लीनेस ड्राइव की ज़रूरत है, तो आने वाले समय पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कराई जाएंगी। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे थे, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।